दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्जी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से बचें। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, यूपी टीटी नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब तक आएगा, इस पर भी चर्चा होगी। और बीएड छात्रों से बीएड प्रवेश में छात्रों का मोह भंग क्यों हो रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्जी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से बचें। क्यों बचें? क्योंकि आजकल इन संस्थाओं की बाढ़ आ गई है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसी महीने 11 तारीख का ही ये पेपर है, अमर उजाला, और ये मामला इस समय चल रहा है। आज भी पेपर में आया बहुत सारे पैरामेडिकल की पढ़ाई के नाम पर सैकड़ों से वसूली, मोटी फीस, संचालक गिरफ्तार। ये मामला प्रतापगढ़ का है। ये मामला यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज का है। और इसी तरीके कुछ दिन पहले रायपुर में ये मामला, गोरखपुर में 11 सितंबर को ये गिरफ्तारी हुई थी। 800 छात्रों को चूना लगा दिया था। कुछ छात्रों को पहले से पता रहता है, फर्जी काम करते हैं, और कुछ छात्र फंस जाते हैं। अच्छा, किनको पहले से पता रहता है? जो ओ लेवल, मैं पहले बता चुका हूँ, ओ लेवल या बीएड की बनी बनाई मार्कशीटें, डीएलएड की बनी बनाई मार्कशीटें दूसरे राज्यों से लाते हैं। सोचते हैं कि वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन सरकारी नौकरी है, वेरिफिकेशन तो होता ही है। दूसरा, ऐसे छात्र हैं जिनको कुछ नहीं पता है कि ये गलत है या सही है, लेकिन वो चुंगल में फंस जाते हैं। जैसा अभी आपने मामला देखा, इन विद्यार्थियों को नहीं मालूम था, इन विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही थी, इन विद्यार्थियों ने पूरी पढ़ाई की थी। और इस तरीके के बहुत सारे जो संस्थान हैं, वो दूरस्थ शिक्षा के नाम पर, कहीं ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर, इस तरीके के बहुत सारे जो संस्थान हैं वो इस समय खुल गए। तो आप लोग कैसे बच सकते हैं? एक चीज़, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो एक संस्थान था जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी, और वो संस्थान है कॉलेज विद्या। उसकी वेबसाइट, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। और इस प्लेटफॉर्म में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं, और सारे के सारे जो हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। इसमें आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि किसकी डिग्री गलत है, किसकी डिग्री सही। और यहाँ पर इनकी जो है रेटिंग भी दे सकते हो, 4.8 की रेटिंग है। 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेंटर हैं जो आपको सलाह देंगे। जैसे आपको कोई कोर्स करना है, जैसे यहाँ पर मैंने पीजी कोर्स पर यहाँ पर क्लिक किया, कोर्स पर बहुत सारे हैं, जैसे यूजी देख सकते हैं आप लोग, जॉब गारंटी है। तो कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। आपने क्या पढ़ाई करी है, आप क्या कर रहे हैं इस समय, कितना पढ़ाई में समय दे सकते हैं, आपकी फीस कितना दे सकते हैं, यहाँ पर ईएमआई की व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए। और जैसे आप लोग वो भर देंगे, ये मैंने भर दिया, उसके बाद से पूरे के पूरे जो मैंने चूंकि एमबीए के लिए भरा था, तो यहाँ पर ये एमबीए के बहुत सारे जो ट्रस्टेड जो कॉलेज हैं, विश्वसनीय जो कॉलेज हैं, अप्रूव्ड जो कॉलेज हैं, वो पूरी लिस्ट आ गई है। सामने यहाँ पर रेटिंग दी हुई है, बगल में ये देख सकते हैं उनकी ऑफर क्या क्या, फीस के, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसकी एक और सुविधा, इनका एक और सुविधा है कि यहाँ पर आप लोग जो है एडेड टू कंपेयर के यहाँ पर ऑप्शन आता है, और एक्सपर्ट भी है। दो तरीके के एक्सपर्ट हैं। आप फोन से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं, अथवा जो कॉलेज विद्या की वेबसाइट है, इनके जो मेंटर हैं, इनके जो एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा, और किस इंस्टीट्यूट की क्या विशेषता है, क्या ऑफर है, फीस में क्या ईएमआई हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये लोग तो आपकी ईएमआई की भी व्यवस्था कर देते हैं। ये लोग बताते हैं कि अपनी तरफ से भी ईएमआई की व्यवस्था ये लोग करते हैं। और यहाँ पर इनकी वेबसाइट में एक और कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एडेड टू कंपेयर। यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट में आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एडेड टू कंपेयर बटन दबाई, एक यूनिवर्सिटी एक और आ गई। इसके बाद में मैं दोनों में देखूंगा कि किसकी फीस कम है, किसकी रेटिंग अच्छी है, स्टूडेंटों ने कैसी रेटिंग की है, इनका प्लेसमेंट कैसा रहा है, बहुत सारी जो चीज़ें दोनों में निकल आएंगी। तो दोनों में तुलना भी आप लोग कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप एक्सपर्ट से बता सकते हैं। इनका एक प्लेसमेंट वाला मैटर है, प्रोग्राम है, जिसकी फीस 6,999 रुपये है। लेकिन जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप लोग वहाँ से जाएंगे तो आपको ये लोग प्लेसमेंट भी करवाएंगे। कुल मिलाकर के वन स्टॉप है। यहाँ पर आपको पढ़ाई से लेकर के प्लेसमेंट तक की सुविधा मिलती है। ये आपसे लेते कुछ भी नहीं है, सारी वेबसाइट निःशुल्क है। हाँ, आपको 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप जरूर मिल सकती है अगर आप लोग इनके माध्यम से एडमिशन लेते हैं, 10,000 रुपये तक की। और तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, किसी को कोई भी शुल्क नहीं देना है। और इसकी जो वेबसाइट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए बात करते हैं यूपी टीटी नोटिफिकेशन न्यूज़। कब तक यूपी टीटी का जो नोटिफिकेशन आ सकता है? नवंबर के महीने में, नवंबर लास्ट तक आपका यूपी टीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले। उसके पहले आपका तो अभी अगले महीने मैंने बताया आप लोगों से कि एग्जाम कैलेंडर जारी करने की योजना शिक्षा सेवा चयन आयोग पुरानी परीक्षाएं सबसे पहले करवाएगा। और उसी समय जब ये परीक्षा हो रही होगी, नवंबर या दिसंबर के महीने में परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले होगी। उसके बाद में आपकी टीजीटी पीजीटी की होगी। वैसे टीजीटी पीजीटी के बारे में कह तो रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम लास्ट में करवा लेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत डिले भी होगा तो जनवरी फरवरी में तक तो आपकी परीक्षा हो जाएगी हर हाल में, ये अभी ऐसा लगता है। और यूपी टीईटी के बारे में भी जो जानकारी मिली है, यूपी टीईटी जो 17 वो लेट हो गया है, 2 साल से यूपी टीईटी हुआ नहीं है। तो यूपी टीईटी भी ये लोग जो है
नवंबर के महीने में नोटिफिकेशन निकलेगा। परीक्षा इसकी आप लोगों की जनवरी वगैरह में हो सकती है, जनवरी के आसपास हो सकती है। शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन में अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय और लगेगा, तब अच्छी तरीके से ये 100% फंक्शनल हो पाएगा। अभी तो चेयरमैन वाली बात तो ठीक ही है, इसके अलावा भी कुछ और भर्तियां भी होनी है। जैसे वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्तियां होनी है, जूनियर असिस्टेंट के कुछ पद हैं उन पर भर्तियां होनी है, माली की नियुक्तियां होनी है, ड्राइवर की नियुक्तियां होनी है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी है जिनके बारे में पता तो नहीं चलता है, लेकिन उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। और जैसे स्टेनो वगैरह भी, तो हो सकता है कि इन 2 महीनों में ये सारे कार्य हो जाएंगे और उसके बाद में अक्टूबर के महीने से आपका जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो काम करना शुरू कर सकता है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती 3 महीने में नई सूची। मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है। पहले ये मीडिया की सूचना देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट को जारी करने के लिए कहा गया, यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया। दरअसल यूपी टीचर भर्ती पर, और इस बीच बड़ी खबर, यूपी टीचर भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट को जारी करने के लिए कहा गया। 3 महीने में मेरिट लिस्ट को जारी करने के लिए कहा गया। 69,000 टीचर्स की भर्ती मामले में ये बड़ा फैसला सामने आया। तो यूपी सरकार में मेरिट लिस्ट को जारी करने के लिए कहा गया। यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया। दरअसल यूपी टीचर भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये बड़ा फैसला। 69,000 टीचर्स की भर्ती मामले में यह फैसला। और देखिए हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी साथ। पंकज जी, क्या जानकारी इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है उसमें ये कुछ स्टूडेंट्स का ये आरोप है, उनका कहना, और ये मामला इसीलिए कोर्ट पर पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट होते हुए, कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको, जो लोग जनरल में उतने मार्क्स पर चले गए हैं, उनको भी ओबीसी में डाल दिया गया था। उनका कहना है ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ है। इसी में डबल बेंच, लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने कल फैसला सुनाया और कहा कि जो रिजर्वेशन की जो रूल है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट पर पूरी जो टीचर की भर्ती की लिस्ट है वो 3 महीने में कोर्ट को दी जाए। इससे इनको लगता है कि उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन पॉलिसी पे जाएंगे तो अभी जितने ओबीसी कैटेगरी में टीचरों की भर्ती हुई है उससे दोगुना, यानी उनका मानना है कि 19,000 और भर्ती हो सकते हैं, ऐसा ओबीसी छात्रों का मानना है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना, ये मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। रिविजिट के लिए कहा गया है, पूरी जो चयनितों की सूची है वो रिविजिट किया जाए और आरक्षण का पालन किया जाए। ये बातें निकल करके आ रही हैं चर्चाओं के द्वारा। और रही ऑर्डर की बात, तो ऑर्डर के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि अब इसमें देरी लग सकती है। अगर ये ऑर्डर आज रात तक नहीं आया तो ये ऑर्डर आप लोगों को अब रक्षाबंधन के बाद ही देखने को मिल सकता है। तो विद्यार्थियों को अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि जो ATRE की जो परीक्षा हुई थी, सुपर TET का, उसको चयन प्रक्रिया का अंग माना गया है या नहीं माना गया, सबसे ज़्यादा विवाद यही है। और जो वहाँ के अधिवक्ता हैं उनसे जो मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि एक जज साहब, जो डबल बेंच का ये ऑर्डर था, एक जज साहब प्रयागराज में थे, एक लखनऊ में थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दोनों जज साहब जुड़े हुए थे और इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ धीमी आई। और दूसरी बात ये कि दोनों जज साहब अलग अलग थे, जिसकी वजह से जो ऑर्डर में हो सकता है कि सिग्नेचर ना हो पाया हो। जब फाइल वहाँ से इलाहाबाद आएगी या इलाहाबाद से जैसे वहाँ पर जो ऑर्डर है उस पर सिग्नेचर होगा, तब वो ऑर्डर अपलोड होगा। तो कुछ ये मामला है जिसकी वजह से ऑर्डर अपलोड नहीं हो पा रहा। कल उन्होंने ओरली सुना दिया था हाई कोर्ट में, लेकिन वो वहाँ पर किसी को भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट सुनाई नहीं दिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। मैं पक्ष और विपक्ष, मेरी सभी से बात हो चुकी है, सारे के सारे लोग कंफ्यूज हैं और लेकिन वो दावा सब कर रहे हैं। अगली जो सूचना है वो बीएड को लेकर की है। बीएड प्रवेश में छात्रों का मोह भंग क्यों? कारण यही है कि कुछ विद्यार्थी तो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 3 कारण हैं। एक कारण तो ये कि बीएड प्राथमिक से हट गया है और जब ये प्राथमिक में शामिल हुआ था तो उस समय बहुत ज़्यादा बीएड की बाहर आ गई थी। कुछ नए विद्यालयों ने मान्यता भी ले ली थी, विद्यालयों की संख्या बढ़ भी गई थी। तो एक तो ये कि प्राथमिक से बाहर हो गया है। दूसरा जो प्रमुख कारण ये है कि ये 2 साल का हो गया। जब 1 साल का हुआ करता था तब तो विद्यार्थियों में रुचि थी कि 1 साल पता भी नहीं चलता था और बीएड हो जाता था। पहले 1 साल का ही हुआ करता था, फिर ये 2 साल का हो गया। तो अब आजकल थोड़ा सा रील्स का ज़माना है, शॉर्ट वीडियोज़ का ज़माना है। इतना ज़्यादा समय विद्यार्थियों को लगता है कुछ और कर लेंगे या कंपटीशन निकाल लेंगे, IAS PCS बन जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे।
2 साल जाया जो हो जाता है, ये एक विद्यार्थी में टेंशन है। जो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि सर ये 2 साल का कब होगा, 2 साल का कब, 2 साल से 1 साल का कब होगा। तो 1 साल का इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, 2 साल से विद्यार्थी थोड़ा चिढ़ गए हैं। तीसरी बात ये है कि जो है शिक्षक भर्तियां जहां पर बीएड एलिजिबल हैं वो भर्तियां भी नहीं आ रही हैं। जैसे एलटी में अनियमितता 6-7 साल में भर्ती आती है, 18 के बाद से देखिए कब आती है। टीजीटी पीजीटी का कुछ नियमित ही नहीं है। इसलिए जो छात्रों का जो भविष्य है बीएड छात्रों का, वो अनिश्चितताओं के दौर से गुजरता रहता है। इसकी वजह से जो है विद्यार्थी अब बीएड नहीं करना चाहते हैं। और जो एक आध वैकेंसी आती भी है टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें पद बहुत कम रहते हैं। जैसे इस बार ही देख लीजिए 4100 पदों पर भर्ती आई है। आवेदन किया है 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि उसमें मैक्सिमम एज वगैरह की लिमिट होती नहीं है, 60 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, पद बहुत सारे रिक्त रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग भरते नहीं हैं। और जो जानकारी मिल रही है टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद खाली हैं, लेकिन इनकी योजना 6,000 से लेकर के 8,000 पदों पर ही भर्ती लाने की है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।